हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए जो हम सादे ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उस तरीके से 6 इंच के हमने शोल्डर लिए हैं और 6 इंच के ही हमने इसके आर्म होल रखे हैं। अब हमें इसमें नेक की कटिंग करनी है तो नेक की ब्रॉडनेस ऊपर से हमने 3 इंच ली है और नीचे से 3.5 इंच की रखी है और नेक की लेंथ हमने 6.5 इंच पर ली है। अब हमें इसमें इस तरीके से शेप ड्रॉ करना है। इसके बाद में हमें यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करना है और इस मार्क को हमारी जो मार्किंग है वहाँ से इस तरीके से मिला देना है। अब हम इसे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। जो शेप हमने बनाकर ड्रॉ किया है सेम उसी पर हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट है। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के नेक की इस तरीके से कटिंग की हुई है। अब हमें बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट में हमें राउंड शेप रखना है। हमें इसके नेक की ब्रॉडनेस भी 3 इंचेस पर ही रखनी है। इसके बाद में नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने इसमें 8 इंच इसकी लेंथ रखी है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके एक स्क्वायर बॉक्स बनाकर तैयार करना है। स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद में हम इसमें एक राउंड का शेप ड्रॉ करेंगे और उसे कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक नेक की भी कटिंग हो चुकी है। इस ब्लाउज़ को हम बैक ओपन पर रखेंगे, इसीलिए हमने बैक साइड को ओपन साइड से कट किया हुआ है और फ्रंट हमारा पैक है। इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हमने नेक की कटिंग सिर्फ अस्तर पर ही की हुई है। मेन फैब्रिक पर हमें नेक की कटिंग पहले से नहीं करनी है। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को स्टिच करेंगे। फ्रंट पार्ट पर हमने इस तरीके से कैनवास को पेस्ट कर लिया है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट में भी नेक के अकॉर्डिंग कैनवास को पेस्ट कर लेना है। दोनों साइड्स में हमने कैनवास को इस तरीके से नेक के लेंथ के अकॉर्डिंग पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। अब हमें फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से अस्तर वाले फैब्रिक को रखते हुए स्टिच करना है। स्टिच करने से पहले हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद में हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से नेक के शेप में एक लाइन बनाकर स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमें आर्म होल को भी स्टिच करना है। अब हम आर्म होल की स्टिचिंग करेंगे। हम इसे स्लीवलेस ब्लाउज़ बनाने वाले हैं, इसीलिए हमें इसमें आर्म होल में भी स्टिचिंग करनी है। आर्म होल की स्टिचिंग करने के बाद में हमें कमर वाली साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा देने के बाद में दूसरे साइड को भी हमें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड को स्टिच करते समय हमें हुकाई की पट्टी को एक बार मेज़र कर लेना है ताकि हमारी दोनों साइड की पट्टियाँ बिल्कुल बराबरी से स्टिच हो जाए। इस तरीके से नापने के बाद में आप एक मार्किंग करके उसी मार्किंग से स्टिच कर लीजिए। इसी तरीके से हमें कमर वाली साइड में और आर्म होल वाली साइड में भी मार्किंग करते हुए ही स्टिचिंग करनी है ताकि हमारी सभी साइड्स बराबरी से स्टिच हो। इसी तरीके से दोनों साइड्स को हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और नेक वाली साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में जहाँ भी हमारा राउंड शेप है वहाँ हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद में हम इन्हें पलट कर सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारे दूसरे पार्ट को भी पलट कर सीधा कर लेना है। दूसरे पार्ट के भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगाकर उसे भी पलट कर सीधा कर लेना है। हमारे ये दोनों पार्ट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। फ्रंट पार्ट को हमने पहले से ही मेन फैब्रिक पर इस तरीके से पिनअप कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। जो हमने नेक के शेप को कटिंग किया है उसी शेप में हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हमें यहाँ से इसे स्टिच नहीं करना है, बीच में से हम इसे खुला ही छोड़ेंगे। इस तरीके से हमने इसे स्टिच कर लिया है। अब हाफ पार्ट को हमें स्टिच करना है। इसके बीच वाले पार्ट में आपको सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से पूरे नेक को आपको स्टिच कर लेना है।
बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ही इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में हम एक लाइन ड्रॉ कर कर देख लेंगे कि हमारे जो दोनों कॉर्नर्स है वो बिल्कुल बराबरी से स्टिच हुए हैं या नहीं। इस तरीके से आपको भी स्टिच करना है। अब हमें इसके आर्म होल को भी स्टिच कर लेना है। दोनों साइड्स के आर्म होल को हम स्टिच करेंगे। आर्म होल की स्टिचिंग करने के बाद में हमें इसके कमर वाली साइड से भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से सभी सिलाइयाँ लगाने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा है उसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में हम इसमें भी छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। नेक में हमें बिल्कुल सावधानी से कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो स्टिचिंग है वह कटनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से सभी फैब्रिक को काटने के बाद में और छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद में इसे भी हमें पलटाकर सीधा कर लेना है। इसे हमें बिल्कुल सावधानी से अच्छी तरीके से पलटाकर फिनिशिंग से सीधा करना है। बीच वाली साइड को भी हम इस तरीके से अंदर पेचकस की सहायता से या हाथ उंगली की सहायता से पलटाकर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट भी स्टिच हो चुका है और ये हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार है। अब हमें जो हमारे दूसरी साइड्स हैं इन्हें भी इस तरीके से स्टिच कर लेना है। सभी साइड्स को स्टिच कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों साइड्स को हमें स्टिच करना है। इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बाहर जा रहा है इसे हम कट कर लेंगे। दोनों साइड्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक्स को कट करने के बाद में हमें इसमें फ्रंट की प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। प्रिंसेस कट की मार्किंग करने के लिए हम इसे इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करेंगे और 10 इंच पर एक मार्क करेंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देकर एक मार्किंग ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसे पलटते हुए दूसरी साइड पर मार्किंग को ले लेना है और दूसरी साइड पर भी हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग को ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसमें प्रिंसेस कट के टक्स को लगाएंगे। जो हमने मार्किंग की है उसी पर हमें इसे स्टिच कर लेना है। दोनों साइड्स के प्रिंसेस कट को हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारे टक्स लगकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हमें टक्स लगाने हैं। बैक पार्ट के टक्स हमें शोल्डर को फोल्ड करते हुए सेंटर से इस तरीके से स्टिचिंग लगानी है और 4.5 इंच लंबाई का हमें एक टक्स लगा लेना है। दोनों साइड्स में हमें इसी तरीके से टक्स को लगाना है। हमारे दोनों साइड्स में टक्स लग चुके हैं। हम बैक पार्ट में हुक और आई की पट्टी को बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने आई की पट्टी को लगाना है। इस तरीके से हमें आई की पट्टी को उल्टी साइड पर रखते हुए सीधी साइड में पलटना है और हुक वाली पट्टी को हम सीधी साइड में स्टिच करेंगे और अंदर की साइड में पलटकर तैयार करेंगे। हुक वाली पट्टी में हमें सिर्फ अस्तर वाले फैब्रिक को ही लेना होता है और आई वाली पट्टी में हम मेन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक दोनों को लेते हैं। इस तरीके से हमने हुक और आई दोनों की पट्टियाँ लगाकर तैयार कर ली है। अंदर की साइड हम हुक की पट्टी को फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी हुक और आई की पट्टियाँ लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब हमें ब्लाउज़ के शोल्डर्स को अटैच करना है। इस तरीके से हमें पहले मेज़र करके देख लेना है कि हमारे दोनों शोल्डर्स बराबरी से आ रहे हैं या नहीं। शोल्डर्स को मेज़र करने के बाद में हमें दोनों साइज़ के शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। शोल्डर्स जॉइन करने के बाद में हमने हमारे ब्लाउज़ की साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हमें इसमें साइड फिटिंग करनी है। दोनों साइड्स में हमें फिटिंग की मार्किंग पर स्टिचिंग कर देनी है। ये हमारे ब्लाउज़ का हमने फ्रंट और बैक नेक बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरीके से हमने हमारे ब्लाउज़ में फिटिंग भी कर दी है। अब हमें इसमें इस वाली जगह पर एक कॉलर लगाकर तैयार करनी है। कॉलर के लिए हमने इस तरीके से कैनवास की पट्टी को लिया हुआ है। इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन को बनाने से पहले आपको कॉलर की मार्किंग कर लेनी है कि आपको कितने इंच की कॉलर रखनी है। हमने अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग कॉलर को कैनवास पर कट कर लिया है और इसे हमने मेन फैब्रिक पर इस तरीके से पेस्ट कर लिया है और फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में लिया हुआ है। अब हमें कॉर्नर से इसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमें इसके दूसरे कॉर्नर को भी स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। हमें इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से किसी नुकीली चीज़ से अच्छे से निकाल लेना है और इस तरीके से इसे पलटकर सीधा कर लेना है। अब हमें इसके सेंटर पार्ट पर एक मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद में जो हमारे फ्रंट साइड का सेंटर वाला पार्ट है उसे इस तरीके से हमारे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए स्टिच कर लेना है।
हम इसे सेंटर में रखते हुए इस तरीके से यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद में हमें एक साइड से इसमें नीचे की तरफ पूरी हमारी कॉलर में सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाते समय हमें हमारी पिन को हटा लेना है और इस तरीके से पूरी कॉलर में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। हमने इसमें बैक साइड में हुक और आई लगाकर तैयार कर ली है। कॉलर में भी हमने 2 हुक और 2 आई लगाई है। ये हमारा डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।